नमस्कार दोस्तों। आज है 3 जून और फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत स्वागत है फ्रेंड्स आपका क्रेजी थॉट्स के इस चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारी डेली करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर इज द साउथ अटलांटिक एनोमली? दक्षिण अटलांटिक विसंगति कहां पर है? तो साउथ अमेरिका टू साउथ वेस्ट अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका से दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका अफ्रीका तक फैली हुई है दक्षिण अटलांटिक विसंगति। दक्षिण अटलांटिक विसंगति अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच के क्षेत्र में पृथ्वी के भू चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार को संदर्भित करता है। दक्षिण अटलांटिक विसंगति पृथ्वी के निकट उस क्षेत्र को बताता है जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सामान्य चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कमजोर पाया गया है। 1970 के बाद से चुंबकीय विसंगति के आकार में लगातार वृद्धि देखी गई है तथा यह 20 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर बढ़ रही है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप किस प्रकार से जो पहले ये साउथ अमेरिका के अंदर था, यानी कि ब्राजील और वहाँ के देशों में अर्जेंटीना वहाँ पर था, लेकिन अब यह अफ्रीका की ओर बढ़ रहा है। What is Van Allen radiation belt? Van Allen radiation belt क्या? Due to the magnetic field of any planet, a radiation belt of charged and energetic particles is found around the planet. किसी भी ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ग्रह के चारों तरफ आवेशित एवं ऊर्जावान कणों की एक रेडिएशन बेल्ट पाई जाती है। वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर विकिरण बेल्ट को संदर्भित करता है। इन बेल्टों की खोज 1958 में डॉक्टर जेम्स वॉन एलन तथा उनकी टीम द्वारा की गई थी। डॉक्टर जेम्स वॉन एलन के नाम पर ही पृथ्वी के रेडिएशन बेल्ट को वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट कहा जाता है। बृहस्पति, शनि जैसे ग्रहों के भी समान रेडिएशन बेल्ट पाई जाती है। ये बेल्ट पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के आंतरिक भाग में पाई जाती है। When was the International Labour Organization established? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड 1919 1919 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र से संबंध एक विशिष्ट एजेंसी जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आधार त्रिपक्षीय सिद्धांत है, जिसके तहत संगठन के भीतर आयोजित होने वाली वार्ताओं में सरकारों, श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और सदस्य राष्ट्रों के नियोक्ताओं को एक मंच पर लाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे कि महामंदी आदि में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। When was the G7 established? G7 की स्थापना कब हुई? तो 1975 1975 established the G7 G7 यानी कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का एक समूह है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह समूह वार्षिक बैठक करता है। 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 और G7 को G8 के रूप में जाना जाता था। With whom is वर्ल्ड डुगोंग डे सेलिब्रेट? विश्व डुगोंग दिवस का संबंध किससे है? डुगोंग इज द ओनली vegetarian mammals that depends entirely on the sea for its life. डुगोंग एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी है जो अपने जीवन के लिए पूरी तरह समुद्र पर निर्भर रहता है।
डुगोंग को वर्तमान में समुद्री कछुए, समुद्री घोड़े, समुद्री खीरे के समान संकट का सामना करना पड़ रहा है। डुगोंग को भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको एचएससी क्लर्क के लिए या एचएससी पटवारी, ग्राम सचिव या हरियाणा पुलिस के लिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। व्हाट इज गूगल पे? गूगल पे क्या है? तो गूगल पे इज ए मोबाइल पेमेंट ऐप क्रिएटेड बाय गूगल। यह गूगल द्वारा निर्मित एक मोबाइल भुगतान ऐप है। यह ऐप उपभोक्ताओं को एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि भेजने और बिल जमा करने जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। भारतीय डिजिटल पेमेंट बाजार में इसका मुकाबला सॉफ्ट बैंक समर्थित पेटीएम और वॉलमार्ट के फोन पे जैसे ऐप से है। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में कितने सदस्य हैं? The total number of members of the Competition Commission of India has been fixed at 7. 1 chairman and 6 other members. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कुल सदस्यों की संख्या 7 है, 1 सदस्य है और 6 अन्य सदस्य। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कुल सदस्यों की संख्या 7 है, जिसके अंदर 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य निर्धारित किए गए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वेयर इज अष्टमुडी लेक? अष्टमुडी झील कहाँ पर है? तो कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, केरल के कोलम जिले में स्थित है अष्टमुडी झील। इस झील का पारिस्थितिक तंत्र अनूठा है। यह भारत के महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि क्षेत्रों में से एक है। यह झील रामसर स्थल भी है। अष्टमुडी झील केरल की दूसरी सबसे बड़ी एस्चुरिन प्रणाली है। एस्चुरिन प्रणाली नदी का वह जलमग्न मुहाना होती है जहां सतल से जाने वाले जल और सागरीय खारे जल का मिलन होता है, जहां ज्वारीय लहरें क्रियाशील रहती। व्हाट इज नेशनल कंपनी लॉ एपीलिएट ट्रिब्यूनल? राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण क्या है? इट इज ए ट्रिब्यूनल क्रिएटेड फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए बनाया गया ट्रिब्यूनल है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण। सबसे पहले किसी कंपनी के दिवालिया होने पर मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाता है। यहाँ इसके लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियुक्त किया जाता है, जिसे यह जिम्मा सौंपा जाता है कि वो 180 दिनों के यानी कि 6 महीनों के भीतर कंपनी को रिवाइव करने का प्रयास करे। अगर कंपनी 180 दिनों के भीतर रिवाइव हो जाती है तो फिर से सामान्य कामकाज करने लग जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे दिवालिया मानकर आगे की कार्रवाई की जाती है। क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कुछ समय पूर्व 2020 में आयोजित होने वाली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया था। अब इस सम्मेलन का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक शीर्ष स्तर का आयोजन है जिसे वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। पाई चैटबॉट, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पाई नाम से एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट की शुरुआत की। इस चैटबॉट का उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। यह देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल है। राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर, कर्नाटक सरकार ने भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य की आबादी के स्वास्थ्य संबंधी डेटा को एकत्र करने हेतु राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नामक अपने तरह के पहले कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की। इस राज्यव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। विश्व भूख
दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस या वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस दी हंगर प्रोजेक्ट नामक वैश्विक संगठन की एक पहल है। दी हंगर प्रोजेक्ट वैश्विक स्तर पर भूख के लिए एक तर्कसंगत उपाय खोजने के लिए प्रतिबद्ध एक वैश्विक संगठन है। इस वैश्विक संगठन की स्थापना 1977 में की गई थी। जीवन में सबसे कठिन कार्य यह है कि कौन से पुल को पार करे और कौन से पुल को नष्ट करे। आपके जीवन में बहुत विफलताएं होती हैं, बहुत सफलताएं होती हैं, लेकिन उससे पहले आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं कि जो आपके उस कार्य को, उसकी सफलता और विफलता पर निर्भर करते हैं। और जो उन निर्णय को अच्छी तरह से ले जाता है, समझ बूझ से उन निर्णय ले पाता है, वह अपने कार्य में सफल हो जाता है। जीवन का सबसे कठिन कार्य यही होता है कि कौन से पुल को पार करें और कौन से पुल को नष्ट करें, यानी कि किन विचारों को हम छोड़ें, ऐसा कौन सा निर्णय हमें लेना है, ये सबसे मुश्किल कार्य होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1916 और ऑप्शन डी 1918। तो कब हुई थी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना? फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।